हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। तो आज हम आपके लिए +1 क्लास का एक लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, रिलेशन का बेसिक किया था। सेकंड में हमने फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे डिपेंडेंट। तो आज हम फंक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। फंक्शन हम उसके बाद क्यों करते हैं, रिलेशन के बाद। सारे जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चैप्टर तो एक ही बना रखा है +1 क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शन, बिकॉज ऑफ इनके बीच में रिलेशन ही ऐसी है। मीन्स पहले हमने किया सेट से रिलेटेड था हमारा रिलेशन, बिकॉज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट गिव अस अ रिलेशन। तो हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता था रिलेशन। तो अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन ही होती है। अगर हम फंक्शन को पढ़ें तो एक स्पेशल टाइप की रिलेशन ही होती है। और वो कौन सी रिलेशन होती है, देखिए आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक फंक्शन। देखिए, जब भी कोई नाम हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दिस। मीन्स फंक्शन है तो मैंने बोला फंक्शन, तो फंक्शन लाइक वर्क लाइक अ जूसर मशीन। आपने जूसर मशीन को अच्छे से देखा होगा, जूसर मशीन कैसे वर्क करती है। तो सेम काम होता है हमारे पास। मान लिया मैंने, ये हमारे पास क्या है, एक जूसर मशीन है। अब यहाँ पे देखिए, जूसर मशीन के अंदर हम फ्रूट डालते हैं, वो हमारे पास वर्क करती है उसमें, और हमें क्या देती है, आउटपुट। मीन्स आउटपुट क्या देती है, जूस। तो ये देखिए, ये वर्क होता है फंक्शन का सारा। फंक्शन में हम कुछ इनपुट डालते हैं, जो मशीन है उसने अपना काम किया और हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। मीन्स ये जो मशीन है ये अपना काम कर रही है, यही फंक्शन होता है। मीन्स फंक्शन में कुछ काम किया जाता है, किसके ऊपर, दी हुई इनपुट के ऊपर, और वो काम करके हमें क्या दी जाती है, आउटपुट दी जाती है। मीन्स अगर मैं इसको मानूं fx = x², इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट डाल रहा हूँ 1, फंक्शन उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर, और फिर हमें आउटपुट दे रहा है 1। मैंने यहाँ पे इनपुट डाली 2, फंक्शन उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर, और हमें आउटपुट दे रहा है 4। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, स्क्वेयरिंग फंक्शन में कोई भी फंक्शन हो वर्क कैसे करता है वो बता रहा हूँ, कि इनपुट डाला जाएगा, फंक्शन अपना काम करेगा और हमें आउटपुट देगा। ये होता है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन को अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं तो ध्यान से देखिए, ये है, इसमें कोई एलिमेंट मैंने डाला, मान लीजिए ये इनपुट है हमारी, फर्स्ट सेट इनपुट, सेकंड सेट आउटपुट। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला, स्क्वेयरिंग फंक्शन x स्क्वायर कर रहा है ये, तो क्या होगा, 1। अगर मैंने 2 डाला, 4, -1 डाला, 1, एंड 0 डाला, 0, एंड 2 डाल दिया, -2 डाल दिया, देन 4। ध्यान से देखिए, 1 से कनेक्टेड, 1 से कनेक्टेड, 0 से कनेक्टेड, अब 2 4 से कनेक्टेड, -2 भी 4 से कनेक्टेड। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, डोमेन का हर एलिमेंट 1 की इमेज क्या है, 1। मीन्स ये प्रीइमेज होती है, ये प्रीइमेज होती है, और इधर क्या होती है, इमेज होती है, इमेज। तो देखिए 1 की इमेज क्या है, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। -1 किसके साथ है, 1 के साथ कनेक्टेड है। 0 किसके साथ है, 0 के साथ कनेक्टेड है। और 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है। और -2 किसके साथ है, 4 के साथ कनेक्टेड है। मतलब इधर देखिए, कोई एक एलिमेंट, जैसे 2 किसी 2 के साथ नहीं जुड़ा हुआ, 2 सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज 4। मीन्स हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हर एलिमेंट देखिए एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है,
1 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, -1 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 0 0 के साथ जुड़ा हुआ है, -2 4 के साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स इधर वाले एलिमेंट की एक एक इमेज ही है। ये क्या कहता है, देखिए जो फ्रूट हम डालेंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे मैंगो डाल रहा हूँ तो मैंगो शेक मिलेगा हमें, बनाना डाल रहे हैं तो बनाना शेक मिलेगा हमें। अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट हमें आउटपुट दी जाती है और स्पेसिफिक आउटपुट दी जाती है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने मैंगो डाल दिया तो यहाँ से हमें मैंगो शेक भी मिल जाएगा, बनाना शेक भी मिल जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंगो डालेंगे तो सिर्फ मैंगो ही मिलेगा, हमें बनाना शेक नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे एक एलिमेंट डाला है, उसी की एक ही इमेज मिलेगी, दूसरी इमेज नहीं मिल सकती हमें फंक्शन की। तो अब आप कहेंगे ऐसा ही कुछ रिलेशन में भी तो होता है कि इनपुट डाली जाती है, आउटपुट आती है। बिल्कुल, रिलेशन में भी ऐसा होता है, लेकिन रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस सिर्फ यही है। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? रिलेशन और फंक्शन में यही डिफरेंस है। रिलेशन में क्या होता था कि हमारे पास जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता मैं A क्रॉस B का, और 1 A आ गया, 1 B आ गया, 1 C आ गया। मीन्स पहले सेट का एलिमेंट 1 उठाया, दूसरे का मैंने A B C तीनों उठा लिए। अब दूसरे पहले सेट का जो एलिमेंट है वो 2A 2B और 2C उठाया मैंने, इस तरीके से। अब देखिए 1 की इमेज क्या है A, 1 की इमेज क्या है B, 1 की इमेज क्या है C। तो 1 की ही 3 इमेज है हमारे पास और 2 की भी 3 इमेज है। ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फंक्शन क्या कहता है कि जो पहला एलिमेंट, इनका देखिए मैं ऑर्डर पेयर बना के दिखाता हूँ, 1 1 2 4 -1 1 0 0 और -2 4। अब देखिए पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे भी, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इसमें फंक्शन की यही खास पहचान है। आप कैसे ऑर्डर पेयर से बता सकते हैं कि फंक्शन है? आप ये देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की पहचान क्या है? फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक ही बार आए और वो कोई एक अपनी स्पेसिफिक इमेज रखे। चलिए ठीक है, ये बात होगी कि एक एलिमेंट एक ही बार दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे -2 की कोई प्री इमेज होती नहीं, मान लीजिए इमेज होती नहीं, -2 की कोई इमेज नहीं होती, या -2 की तो चलो 4 बनेगी, स्क्वेयरिंग फंक्शन है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 भी है और इधर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, 9 है ही नहीं, तो देखिए 3 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब एक एलिमेंट भी यहाँ पे रह गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ के सभी एलिमेंट की एक स्पेसिफिक इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या कहता है हमें? डोमेन का एवरी एलिमेंट हैव इट्स स्पेसिफिक इमेज इन कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन। मीन्स डोमेन का एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इट्स स्पेसिफिक इमेज इन कोडोमेन। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया है अच्छे से कि फंक्शन क्या होता है, कैसे रिलेशन से डिफरेंट होता है। अब हम स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे पास, बहुत सारे फंक्शन हैं, सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाएं? किसी फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो फंक्शन जो है हमारे पास कैसे लिखा जाता है? एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स मीन्स वेरिएबल क्या है? एक्स है, और इसमें मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर डाला। तो ये फंक्शन कहता क्या है? अगर ग्राफ हम बनाते तो ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सोचिए कि एक्स तो वैल्यू हमारे पास है, ये बन के क्या देगी? वाई, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा फंक्शन है हमारे पास। अब जब आपने अगर इसको पढ़ेंगे हम आगे कि एक ऐसा फंक्शन है, अभी हम बना लेते हैं। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y 0 आता है, y 0 आता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो टेकिंग रूट बोथ साइड y इसका क्या बनेगा? प्लस माइनस 1। देखिए 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, और अगर मैंने -1 रखा तब भी हमारे पास क्या आएगा? 1। मीन्स y 1 बनता है कब? जब x 1 हो या -1 हो। तो अपने पास पॉइंट कहाँ कहाँ आ जाते हैं? यहाँ बन जाते हैं। तो देखिए फिर मैं रखूँगा 2 और -2 और -2 पे सेम वैल्यू आएगी। मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी और -2 रखी तो अपने पास सेम वैल्यू आती है 4। मान लिया मैंने 4 इधर होता है, ये अपने पास पॉइंट आ गए दोनों। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए
और ये अपने पास ग्राफ बनेगा। अब पहचान क्या है कि आप ग्राफ से भी कैसे पहचान सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। अब मैंने ग्राफ तो हर किसी का बन जाएगा, हर इक्वेशन का बन जाएगा ग्राफ। अब पहचान कैसे पाते हैं हम, अगर आप स्ट्रेट एक वर्टिकल लाइन बनाइए कहीं पे भी इसमें एक वर्टिकल लाइन बनाइए, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पर ही काट पाए तो इट मीन्स वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। मीन्स कैसे, देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लिया मान लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा ये, और इस पे अगर मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा तो 2 बार कटेगी। दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है और ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो जहाँ पे अपने पास फंक्शन वर्टिकल लाइन एक ही बार काटे वो क्या होगा, अपने पास फंक्शन कहलाएगा, और जहाँ पे एक से ज़्यादा बार काटेगी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक से ज़्यादा बार काटने का मतलब क्या है, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए डोमेन में, तो वो डोमेन में रिपीटेशन ही होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जगह यहाँ पे y आएगा और एक जगह यहाँ पे y आएगा, तो 2 हमारे पास इमेज बन जाएंगी एक ही एलिमेंट की। मीन्स x अगर मैं 2 डालता हूँ तो इमेज क्या बन रही है, y की 2 इमेज बन रही है, और दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए। यहाँ पे देखिए, अगर x की एक वैल्यू है तो y एक ही वैल्यू देगा, x की यहाँ पे एक वैल्यू है तो y एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक ही पॉइंट पे, हर जगह एक पॉइंट पे काटेगा। तो जो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटती है तो वही फंक्शन होता है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता है। तो हम ग्राफ से भी इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए 2 स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनसे डोमेन और रेंज निकालने में बहुत आसानी होगी आपके लिए, या ये कहें कि डोमेन और रेंज उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे। 2 टाइप के फंक्शन है, पहले हम वो पढ़ें। फर्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब देखिए, डोमेन होती क्या है, डोमेन वही होती है जिसके ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करे, मीन्स फंक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू आ सके, वो डोमेन होता है। मीन्स जो फंक्शन को अपने पास गैदर कर सके। जैसे हम जूसर मशीन की बात कर रहे थे, तो देखिए जूसर मशीन से मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। ये जूसर मशीन है हमारे पास, यहाँ से मैंने फ्रूट डाले और यहाँ से हमें जूस मिल गया, ठीक है। तो इस मशीन ने वर्क किया तभी तो मिला, इस मशीन ने फ्रूट के ऊपर वर्क किया। अब सोचिए कोई शैतान स्टूडेंट इसके अंदर मान लीजिए डायमंड डाल दे या पत्थर डाल दे, इसके अंदर अगर हमने स्टोन डाल दिए, पत्थर डाल दिए, तो क्या ये मशीन वर्क कर पाएगी इसके ऊपर? नहीं कर पाएगी। मीन्स अगर मैं ऐसी आउटपुट इसके अंदर दे दूँ कि वो इस पर वर्क ही ना कर पाए तो हमें आउटपुट मिलेगी ही नहीं। मीन्स क्या कहता है कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन हर चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करेगा, हर चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करेगा, या हर इनपुट के ऊपर वर्क नहीं करेगा। कुछ स्पेसिफिक इनपुट होती है जिसके ऊपर फंक्शन वर्क करता है। अब मान लीजिए फ्रूट है, फ्रूट डाल दो इसमें, हमें मिल जाएगा जूस। तो अगर हम फ्रूट डालेंगे तो ही मिलेगा, अगर हम स्टोन डालेंगे तो कैसे जूस मिलेगा? तो इसीलिए जो हम इनपुट जो इसके अंदर दे सकते हैं या जिससे हमें आउटपुट मिल सकती है, वही क्या होती है, डोमेन होती है। मीन्स जो इनपुट हम इसके अंदर डाल सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, वही हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। अदरवाइज बाकी की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर सेटिस्फाई ही नहीं करवाएंगी। तो उन्हीं को देखिए, डोमेन क्या होती है, जो फंक्शन को सेटिस्फाइड करवा दे। मीन्स जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करे, जहाँ पे डिफाइंड हो फंक्शन, और आउटपुट जो दे। अब एक बात बताइए, जो वैल्यू इसके अंदर डाल ही नहीं सकते वो आउटपुट कैसे दे देगा? मीन्स मैंने इसके अंदर स्टोन डाल दिए तो उसे एक बना ही नहीं सकता, मीन्स फंक्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारे पास अगर मैं डोमेन डाल रहा हूँ तो इट मीन्स वहाँ पे रेंज जरूर आएगी। मीन्स यहाँ पे उसकी रेंज जरूर बनेगी, कुछ ना कुछ। डोमेन अगर है तो रेंज बनेगी उसी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने डोमेन इसके अंदर डाली है तो रेंज जरूर मिलेगी मुझे। तो डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होती है रेंज। पहले हमारे पास क्या है, डोमेन इंपॉर्टेंट है। मुझे पता होना चाहिए कि हर फंक्शन की डोमेन कैसे पता करते हैं हम। तो देखिए, डोमेन कौन सी होती है, जिसके ऊपर फंक्शन वर्क करे। अब हमें ये देखना है कि फंक्शन वर्क कहाँ कहाँ करता है या कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा। अब देखिए, रैशनल फंक्शन की बात करता हूँ मैं। रैशनल फंक्शन है 1/x या कुछ भी अपॉन में, अगर मैंने x लिया है, मीन्स नीचे क्या होना चाहिए, x का कुछ फंक्शन होना चाहिए, नीचे कुछ x होना चाहिए।
तो वो हमारे पास रैशनल फंक्शन होता है। मीन्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास होनी चाहिए इक्वेशंस। तो देखिए अगर नीचे हमारे पास जीरो आ जाता है, आपने काफ़ी बार पढ़ा है, नीचे अगर जीरो आ जाता है उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। नॉट डिफाइंड, उसको क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास अगर नीचे जीरो आ गया मीन्स एक्स जीरो नहीं हो सकता या डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। जिस फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो गया, रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, रैशनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कराएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो रैशनल फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन क्या रहेगी? डोमेन रहेगी कि और चाहे कुछ भी रियल नंबर डाल दो, बाकी सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो। मीन्स सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट हमें जरूर देगा। 1 डाला 1 हो गया, 2 डाला 2.1 डाला तो भी कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगी। मीन्स हर रियल नंबर इसकी डोमेन है, लेकिन रियल नंबर में जीरो भी होता है और जीरो डालने से हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं करवाएगा। इट मीन्स वो डोमेन में नहीं आता है। तो जीरो को हम हटा देंगे, अदरवाइज सारे रियल नंबर हमारे पास क्या होंगे? डोमेन होंगे। तो यहाँ पे हमें डोमेन का पता चलता है कि डोमेन कैसे होती है। फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे होता है? वही डोमेन होती है। फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड होता है वही क्या होती है? उसकी डोमेन होती है। अब देखिए एक और फंक्शन होता है हमारे पास, रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, दैट इज। अब इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है, +1 क्लास है तो हमने नंबर को पढ़ा था 10th क्लास में, और आपको बताया गया था कि दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये आपको बताया गया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते थे? जो रूट के अंदर हमें नेगेटिव टर्म देते थे, जो रूट के अंदर हमें नेगेटिव टर्म देते थे वो इमेजिनरी होते थे। तो ये रियल वैल्यू होनी चाहिए, उसी के ऊपर फंक्शन डिफाइन करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। मीन्स एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसकी डोमेन हम क्या बोलेंगे? डोमेन देखिए एक्स होता है डोमेन। मीन्स एक्स की वैल्यू डाला जाए, क्या ऐसी वैल्यू डाली जाए एक्स की जो हमें आउटपुट सही दे दे। तो देखिए माइनस की अगर डाल दी तो आउटपुट मिलेगी नहीं, इमेजिनरी हो जाएगा वो नंबर। तो डोमेन क्या होगी? एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। आप रियल नंबर को पॉजिटिव भी कर सकते हैं या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 0 to infinity, 0 to infinity, ये हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी। 0 भी डाल सकते हैं और उससे बड़ी कोई वैल्यू डाल दो, कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। तो हमें डोमेन का पता चलना चाहिए। कैसे? इन दो फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी बड़े फंक्शन की डोमेन और रेंज आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए डोमेन हमारे पास क्या होगी? ये। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डोमेन ये डालता हूँ 0 से इन्फिनिटी, तो रेंज क्या होगी? मीन्स मैंने 0 डाल दिया, इसके अंदर 0 आ गया, 1 डाला तो +-1 आ गया। मीन्स इसकी रेंज क्या रहेगी? फिर रेंज में तो नेगेटिव भी आ रहे हैं, मीन्स सारे रियल नंबर होंगे। रेंज में क्या होंगे? सारे रियल नंबर, लेकिन डोमेन में क्या होंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो मैं अगर पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो इसकी जो y बनेगा, रूट देखिए रूट x क्या है? y के इक्वल, fx ही y होता है। क्योंकि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। x की वैल्यू डालेंगे तो y आएगा, मीन्स ये y ही है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर मैंने रूट के अंदर 1 डाला तो 1 डाला मैंने, तो 1 का रूट क्या होता है? हम +-1, तो अपने पास y की दो वैल्यू आ गई। मीन्स y तो माइनस का भी हो सकता है, y माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो रेंज कुछ भी हो सकती है। रेंज हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं सारे, और डोमेन हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। मीन्स 0 to infinity। वैसा ही काम यहाँ पे इसको छोड़ के हमारे पास ये होती है डोमेन। अगर मैंने डोमेन डाली तो हमारे पास जो होता है रेंज कुछ भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं करवाएगा। तो हमारे पास रेंज रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर आ सकती है। तो देखिए हमने डोमेन और रेंज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स आज थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, तो आज हम जो फंक्शन है उन सबको तो नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम एक एक करके सारे फंक्शन को पढ़ेंगे, उनकी डोमेन, रेंज, ग्राफ कैसे बनता है, सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए भी बेसिक करवाया है मैंने, इसको अच्छे से एक बार 2-3 बार वीडियो देखें और फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से समझे, प्रैक्टिकली समझे कि होता क्या है फंक्शन, और ये 12th में बहुत काम आने वाला है आपके। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि कल आपको जो मैं करवाने वाला हूँ एक एक फंक्शन आपको वो समझ में आए।
तो आज के लिए इतना ही। बच्चों की जो कमेंट थे वो थे कि हमें पीडीएफ दे दो, नोट्स की पीडीएफ तो हमें प्रोवाइड करवा दो। तो मैथ के नोट्स तो होते नहीं। मैथ में अगर आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दिया, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिए, देखिए बेसिक तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वीडियो में, तो बेसिक आपको नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बुक में है। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन फिर आपको ही खुद ट्राई करने पड़ेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपका कर दिया है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो में, तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया मैंने आपके लिए, तो उसका लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आप शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो, और उसमें आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो नोट्स वगैरह आपको खुद ही बनाने होते हैं। मैथ के नोट जितने आप खुद बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं और जो भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो सबको आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप उस ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शेयर करो ग्रुप में। लास्ट में हम अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती, मैं पिक वगैरह देके या आपको कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। अगर नहीं होता है तो सारी प्रॉब्लम्स की एक अलग से वीडियो आपकी बना दी जाएगी, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो भी प्रॉब्लम है